Assalamualaikum. Today we will start the new lecture series फ्यूल केमिस्ट्री। तो फ्यूल केमिस्ट्री के कोर्स के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम के पेट्रोलियम का ओरिजिन क्या है। तो हम बेस से बात करेंगे। तो 1920 के अंदर केमिस्ट्री की कोई भी ब्रांच नहीं थी और केमिस्ट्री को हम अल्कीमिया के नाम से जानते थे। और ये जो वर्ड अल्कीमिया है ये पर्शिया और अरेबिक लैंग्वेज के अंदर यूज हुआ है। ठीक है। तो चूंकि जो केमिस्ट्री थी उसको हम जनरली सिर्फ दो हिस्सों में क्लासीफाई करते होते थे, उसकी दूसरी ब्रांचेस नहीं थी। एक थी एलिमेंटल केमिस्ट्री जिसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, और दूसरी थी नेचुरल केमिस्ट्री जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नेचुरल केमिस्ट्री इसलिए कहा गया है कि उस वक्त में अभी तक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनको सिर्फ नेचुरली सिंथेसाइज किया जा सकता था, उनको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज तब डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नेचुरल केमिस्ट्री कहा जाता था। तो जहाँ तक बात पेट्रोलियम की है तो क्वेश्चन अराइज होता था कि पेट्रोलियम किस ब्रांच से बिलोंग करता है, या कि वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करता है या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। तो दोनों जौन सी ब्रांचेस थे उन्होंने अपने अपने एविडेंस दिए कि पेट्रोलियम जौन सा है वो किस ब्रांच से बिलोंग करता है, ऑर्गेनिक से या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। तो आगे हम इनके एविडेंस को देखेंगे भी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने कौन से एविडेंस दिए थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने कौन से एविडेंस दिए थे और उनका कंक्लूजन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ पेट्रोलियम, उसके बाद हम एविडेंस पे जाएंगे कि पेट्रोलियम, जो वर्ड पेट्रोलियम है ये एक लैटिनी वर्ड है। जो वर्ड पेट्रा है ये दो लफ्ज का कॉम्बिनेशन है, पेट्रा और ओलियम। ठीक है, एक तो पेट्रा है और दूसरा ओलियम है। पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो इट मीन्स अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो मीन्स के रॉक ऑयल। तो पेट्रोलियम का बेसिकली मतलब क्या है, रॉक ऑयल। सबसे पहले जौन से ये ऑयल्स वगैरह थे इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता था प्लांट सीड से और एनिमल फैट से। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ था कि जो पेट्रोलियम थे, ये जो ऑयल था, रॉक ऑयल था, इसको हमने अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट किया था। तो इस वजह से इसको नाम दिया गया था रॉक ऑयल, यानी कि अर्थ क्रस्ट से हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया था। उसके बाद हम एविडेंस पे आते हैं। सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एविडेंस को डिस्कस करेंगे और तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी एविडेंसेस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो नंबर 1 पे है वो है मेटल कार्बाइड थ्योरी। तो मेटल कार्बाइड थ्योरी के अंदर क्या है कि व्हेन मेटल कार्बाइड प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट रिएक्ट विद वाटर, जब मेटल कार्बाइड CaC2, ठीक है, मेटल कार्बाइड ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बाइड, CaC2 जब ये रिएक्ट करता है ओशन के वाटर के साथ तो हमारे पास बनती है, एक तो हमारे पास एसिटाइलिन गैस बनती होती है और उसके अलावा स्लेक्ट लाइम बनता होता है। ठीक हो गया। अब ये जोन सी एसिटाइलिन है इसकी हम क्या करवाते हैं, पॉलीमराइजेशन करवाते होते हैं। इस जब एसिटाइलिन की पॉलीमराइजेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड प्रेशर, तो ये जोन सा होता है, इसके दौरान प्रोडक्शन होती है पेट्रोलियम की। अगर हम इसका रिएक्शन देखें नीचे, इसका रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है कि ये हमारे पास इथाइलिन है। ठीक है, जब हम इसकी पॉलीमराइजेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड हाई प्रेशर तो ये हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी बनाता होता है। ठीक है, तो इस तरह कहना था कि जो मेटल कार्बाइड थ्योरी है ये बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कंपाउंड्स बिलोंग करते हैं। तो इसी तरह से ये जो से हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बन रही हैं तो ये बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। अब इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए जो नेक्स्ट थ्योरी आती है वो है वोल्केनिक एंड अर्थक्वेक थ्योरी। इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले वोल्केनिक थ्योरी के अंदर हम वोल्केनोज एरप्शन को डील करते होते हैं। जो वोल्केनोज एरप्शन बेसिकली क्या होता है कि जब हमें पता है ज़मीन के अंदर जो मेटल्स होती हैं वो पिघली हुई हालत में होती हैं और उनका अंदर से जो सा मादा होता है, पिघला हुआ मादा जब निकलता होता है, पहाड़ जो आतिशफशां पहाड़ होते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से, तो उनमें से जो लावा निकलता होता है उसको हम कहते हैं वोल्केनोज एरप्शन। ठीक हो गया। अगर दूसरी बात करें अर्थक्वेक थ्योरी की, वो एक्सप्लेन्स करती है टेक्टोनिक एक्टिविटी को। टेक्टोनिक एक्टिविटी किसे कहते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या होता है। बेसिकली जियोलॉजिस्ट का मानना है कि हमारी जो अर्थ है, पहले वो जो अर्थ है इसको 7 प्लेट्स के अंदर डिवाइड किया गया, 7 बड़ी प्लेटें और 21 जोन सी हैं वो स्मॉल प्लेट्स हैं। पहले क्या होता था, जियोलॉजिस्ट का मानना है कि पहले इस तरह होता था कि जोन सी 7 प्लेट्स ये सारी एक ही प्लेट हुआ करती थी जिसको पेंजिया कहा जाता था। इसके अंदर देखें तो ये जो हमें शो किया गया है तो ये बेसिकली प्लेट्स दिखाई गई हैं और इनमें किस किस तरह से दरारें पड़ी हुई हैं। ये जोन से हमारे पास इस तरह के ये रेड पॉइंट्स है, ये हमें शो कर रहे हैं कि प्लेट्स में सेपरेशन किस तरह से है। और ये जोन सी प्लेट्स होती हैं ये हमेशा हरकत करती रहती हैं और जब इनकी प्लेट्स की मूवमेंट में शिद्दत आती है तो हम कहते हैं कि जलजला वगैरह आ गया, यानी कि रेक्टर स्केल पे इसकी जब शिद्दत 2 या 3 से बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि ये प्लेट्स हैं। ठीक हो गया। जिसकी जो मूवमेंट होती है इसको हम कहते होते हैं टेक्टोनिक। जो अर्थक्वेक थ्योरी थी वो टेक्टोनिक एक्टिविटी को एक्सप्लेन करती थी कि प्लेट जो होती हैं वो एक्सर्ट प्रेशर करती हैं, उनकी वजह से जो हमारे पास एसिटाइलिन गैस है उस प्लेट्स के जो मूवमेंट हो रही है उसके प्रेशर की वजह से जो एसिटाइलिन गैस होती है वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड पेट्रोलियम के अंदर।
ठीक है जी। थर्ड पे है वो है सरपेंटनाइजेशन थ्योरी। इसमें क्या होता है, इसमें एक कंपाउंड है जिसको हम अर्थ मेंटल कहते होते हैं। इसका फॉर्मूला है Mg.FeSiO4। ये हमारे पे पास एक सब्सटेंस है जो कि क्या है, ग्रीन इन कलर है। ये सब्ज रंग का होता है और ये एग्जिस्ट कहाँ पे करता है, बिटवीन द अर्थ क्रस्ट एंड वोल्केनोज ऑफ डीप अर्थ। ठीक है, अर्थ क्रस्ट और जो जमीन के अंदर पिघली अर्थ में मादा होता है डीप अर्थ के अंदर, उसके इन बिटवीन एग्जिस्ट करता होता है। ठीक है, और ये जो सा मैंने बताया है कि ये जो सा सब्सटेंस है Mg.FeSiO4, ये इसको हम क्या बोलते होते हैं, अर्थ मेंटल बोलते होते हैं। ठीक है, अब ये जो सी थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती है कि जब ये जो सा अर्थ मेंटल है, ये जो सा कंपाउंड Mg.FeSiO4, इसकी जब फॉर्मेशन हो रही होती है तो इसमें जो सी पेट्रोलियम होती है वो बाई प्रोडक्ट के तौर पे बनती है। बाई प्रोडक्ट यानी कि जब अर्थ मेंटल बन रहा होता है तो उसके दौरान बाई प्रोडक्ट के तौर पर पेट्रोलियम भी बनता होता है। तो इसका अगर हम रिएक्शन देखें तो ये जोन से दो हमें दिखाए गए, एक MgC2 यानी कि मैग्नीशियम कार्बाइड और FeC2 यानी कि आयरन कार्बाइड। ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो इनके दरमियान में क्या बनता है, एक तो C2H2 यानी कि एसिटाइलिन गैस बनती है, साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह इसके केस में भी एसिटाइलिन गैस बनती है और साथ आयरन ऑक्साइड बनती होती है। ये जोन से मैग्नीशियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड ये तो हम बना देंगे ना अर्थ मेंटल, जबकि ये जोन से साथ में एसिटाइलिन गैस बन रही है, ये पेट्रोलियम की प्रोडक्शन करवाएगी। तो इसी तरह से ये जो सी मैंने बताया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये आयरन ऑक्साइड ये सिलिका यानी कि सिलिका के साथ रिएक्ट करेंगे जो अर्थ क्रस्ट पे प्रेजेंट होती है, रेत वगैरह। तो ये बना देगी अर्थ मेंटल, ये वाला कंपाउंड बना देगी। ये हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है और इसका ओपन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये सिलिकॉन के साथ 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, ये हो गया, ये 4 ऑक्सीजन लगे हुए हैं सिलिकॉन के साथ, उसके साथ मैग्नीशियम लगा हुआ आगे। इस तरह से ये कंपाउंड बनता होता है, कम्प्लेक्स कंपाउंड बनता होता है, जिसको हम कहते होते हैं अर्थ मेंटल। ये इसका ओपन। अब इसमें ये एविडेंस नहीं मिला कि ये जौन सी ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है, ये जौन सी ऑक्सीजन है आया कि वो आयरन और सिलिकॉन से बिलोंग करती है या सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बिलोंग करती है। इसके बाद जी फोर्थ जो एविडेंस है वो है कि इनऑर्गेनिक थ्योरी शोज पेट्रोलियम इज एन इनफाइनाइट सोर्स। अब जो से इनऑर्गेनिक केमिस्ट से उनका मानना था कि जो पेट्रोलियम है वो इनफाइनाइट सोर्स है, यानी कि लामहदूद है, कभी भी ख़त्म नहीं होगा पेट्रोलियम। तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका मानना था कि पेट्रोलियम इज एन इनफाइनाइट सोर्स और कंटिन्यू सेटल नाउ, और ये कभी भी डिक्लाइन नहीं होगा। अगर हम इसकी जोग्राफिकल लोकेशन देखें पेट्रोलियम की, ठीक है, लेकिन अगर हम इनफाइनाइट सोर्स की बात करें तो बट पेट्रोलियम इज अ फिनिट सोर्स। पेट्रोलियम जो है वो हमारे पास महदूद, यानी कि एक उसकी जो हद है वो महदूद है, लामहदूद नहीं है। अगर जोग्राफिकल लोकेशन की बात करेंगे, बेसिकली पेट्रोलियम एग्जिस्ट कहाँ पे करता है, तो पेट्रोलियम वहाँ पे एग्जिस्ट करता है जहाँ पे यानी कि पानी वगैरह हो, समंदर के नज़दीक हो जगह, ठीक है, या फिर जहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटी हाई हो, ठीक है, यानी कि जहाँ पे प्लेट्स में बड़ी बड़ी दरारें होती हैं, तो वहाँ पे पेट्रोलियम के जो जहीरे हैं उसके जो उनसे चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। आगे अगर हम कंपैरिजन करें, शॉर्ट कंपैरिजन के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का, कि हमारे पास जो फॉसल फ्यूल्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, सारे के सारे फॉसल फ्यूल्स हमें पता है, इनको रिकॉर्डेड किया जाता था कि जितने भी फॉसल फ्यूल्स थे इनकी एक्सट्रैक्शन होती थी 16,000 फीट पे, 16,000 फीट पे अर्थ के अंदर, जबकि जो पेट्रोलियम की एक्सट्रैक्शन हो रही थी वो मिल रहा था हमें 28,000 टू 30,000 फीट। ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो हमें मिलते होते थे फॉसल फ्यूल्स वगैरह 16,000 पे, लेकिन जो पेट्रोलियम की एक्सट्रैक्शन हो रही थी वो तो उससे डबल जा रही थी, 28,000 टू 30,000 फीट। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट जो थे उन्होंने क्वेश्चन किया कि अगर आपका मानना है कि जो पेट्रोलियम है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो उसको तो फॉसल फ्यूल के साथ मिलना चाहिए था 16,000 फीट पे, लेकिन ये तो 28 टू 30,000 फीट पे जा रहा है। तो उन्होंने कहा जी इससे भी पता चलता है कि जो पेट्रोलियम है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, उसके बाद है पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन यूज ऑफ वाटर एंड टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो ये एक इंटरेस्टिंग लाइन है कि वेयर देयर इज वाटर, जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि टेक्टोनिक एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है कि प्लेट्स एक दूसरे के साथ हों। जब प्लेट्स मूवमेंट शो करती हैं तो उनकी हरकत की वजह से जो मूवमेंट प्रोड्यूस होती है, जो यानी कि रिएक्टर स्केल पे शिद्दत आती होती है, उसको हम टेक्टोनिक एक्टिविटी कहते होते हैं। तो जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो जिस तरह कॉन्टिनेंट है, 7 प्लेट्स को हम 7 कॉन्टिनेंट्स कहते होते हैं, तो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, बड़े आजम ऑस्ट्रेलिया है कि जो बड़े आजम ऑस्ट्रेलिया है, कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है, उसके अंदर जो उनसे टेक्टोनिक एक्टिविटी वो बहुत कम है और वो यानी कि पानी की वजह से दूर होता चला जा रहा है दिन ब दिन। और सेकंड लाइन है कि वेयर देयर इज, और जहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो ये थे आज के इस लेक्चर के अंदर कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एविडेंस। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एविडेंस को स्टडी करेंगे। ये कंटेंट जो हमने इस वीडियो के अंदर यूज़ किया आप इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।